आपल्याला श्रीमान प्रसाद सर आणि सावला मॅडम हे आपल्याला नेमकं आम्ही काय करत आहोत या संबंधीची माहिती आपल्याला देणारच आहे. आपण राधी फाउंडेशन ही एक ॲम्ब्युलन्स तसेच फायर ब्रिगेड अशा महत्त्वाच्या ज्या सेवा आहेत त्यांना प्राधान्याने मार्ग देण्यासंबंधी तसेच डिझास्टर मॅनेजमेंटचं काम करणारी एक NGO आहे. राधी फाउंडेशनच्या सावरा मॅडम हे माननीय प्रसाद सरांना येऊन भेटल्यानंतर पोलीस कमिशनर साहेबांच्या मार्गदर्शनामध्ये आम्ही सदरचा उपक्रम हा नवी मुंबईमध्ये राबवण्याचा काटोकाट प्रयत्न केलेला आहे. यामध्ये खास करून ॲम्ब्युलन्स जे आहेत तर त्यांना प्राधान्याने मार्ग द्यायला पाहिजे. ॲम्ब्युलन्समध्ये कुठे पण आपला कोणता पण हा जो व्यक्ती आहे तो तिथे कुठं स्टकअप होऊ नये, कुठे ट्रॅफिक कंडिशन मध्ये थांबू नये यासंबंधी आपण जास्तीत जास्त उपाययोजना करायला पाहिजे. यासंबंधी आपले पोलीस आयुक्त प्रसाद सर यांनी आम्हाला इन्स्ट्रक्शन दिल्या होत्या. त्यांनी अत्यंत आम्हाला मोटिवेट केलं ह्या कामासाठी आणि राधी फाउंडेशन आणि ट्रॅफिक पोलीस यांच्या माध्यमातून आम्ही हा उपक्रम आपल्या नवी मुंबईमध्ये हातात घेतला. ह्या सदर उपक्रमामध्ये आम्ही विविध जे ह्या क्षेत्रात काम करणारे लोक आहेत त्यांचा ट्रॅफिकशी संबंध येतो त्या सर्वांच्या आम्ही वेगवेगळ्या मीटिंग्स घेतल्या. त्यामध्ये सर्वांना आम्ही हे कसं महत्त्वाचं आहे आणि नेमकं काय करायचं आहे, ॲम्ब्युलन्स येत असताना तुम्ही डावीकडे कसं जायला पाहिजे, कसं आपण स्वतः सुद्धा पुढे येऊन ॲम्ब्युलन्सला वे कसं काय देऊ शकतो जेणेकरून जो गोल्डन आवर्स असतो जो महत्त्वाचा काळ असतो त्या काळामध्ये ते व्यवस्थित पेशंट हा हॉस्पिटलला पोहोचायला पाहिजे. बरेच लोकांमध्ये एक असा भावना असते की ॲम्ब्युलन्स खाली आहे तरी सायरन वाजवत चाललेली आहे. यामध्ये पण आम्ही मार्गदर्शन लोकांना करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की ॲम्ब्युलन्स ही पेट्रोल भरायला जात असताना किंवा पेशंटला जात असताना सुद्धा सायरन वाजवू शकतो. हा बरेच लोकांमध्ये जो ग्रह असतो तोही काढण्याचा प्रयत्न केला. नवी मुंबईमधले जे विविध क्षेत्रामध्ये काम करणारे डॉक्टर्स आहेत, ॲम्ब्युलन्स चालक आहेत आणि ट्रान्सपोर्टर आहेत त्यांनी आम्हाला भरभरून प्रतिसाद सुद्धा दिलेला आहे. आपण एक चांगला उपक्रम याच्यामध्ये हातात घेतला. नवी मुंबईच्या जनतेने याच्यामध्ये आम्हाला सहकार्य सुद्धा केलेलं आहे. मी आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मी सर्वांना हे आवाहन करू इच्छितो की आपण जास्तीत जास्त ह्या संबंधी सजग राहून ज्या ॲम्ब्युलन्स आहे त्यांना मार्ग देण्यासाठी स्वतः एक प्रोएक्टिव्ह प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. धन्यवाद. नमस्ते. जैसे कि अरविंद साहब ने बताया मुंबई में एक उपक्रम लगा रहे थे कि एम्बुलेंस को कैसे जल्दी से जल्दी लोग मान दें और उसको हम कैसे उसके अंदर जो पेशेंट है क्रिटिकल पेशेंट की कैसे हम जिंदगी बचा सकते. और जब प्रसाद साहब से मैंने बात की कि सर हम ऐसे मुंबई में कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को नवी मुंबई के सिटीजन्स तक भी लेके जाना चाहिए और नवी मुंबई के भी जितने भी क्रिटिकल पेशेंट है उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करना चाहिए. और बहुत पॉजिटिवली जैसे हम कर रहे हैं प्रसाद सर ने विदाउट एक सिंगल थॉट के बिना हाँ मैडम हम आपके साथ हैं चलो कैसे करेंगे. और उस कैसे करेंगे में ट्रैफिक पुलिस के साथ हम लोग ने बहुत अलग अलग संस्थाओं उद्देश्य ये था कि हर एक संस्था अपने एसोसिएट को भी अगर ये बात करती है तो हमें जनता तक पहुंचने में सुविधा हो जाएगी. क्योंकि ये कार्यक्रम दादी संस्था और पुलिस का नहीं है, ये कार्यक्रम जनता का है. जनता ने क्योंकि एम्बुलेंस में जनता है और उसको मार्ग देने वाली भी जनता है. हम चाहते थे तो जैसे कि सर आप यहाँ पे बोर्ड भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है और सब लोगों को यही बताया कि एम्बुलेंस में जैसे ही बात एम्बुलेंस की साइलेंस हुई है खाली एम्बुलेंस का महत्व क्या है. एक एम्बुलेंस पेशेंट को लेने जाती है तब खाली एम्बुलेंस पेशेंट लेके जा हॉस्पिटल पहुँचाने का पेशेंट है, लेकिन हॉस्पिटल से वापस खाली एम्बुलेंस अपनी बेस पे आती है तभी तो उसको साइरन बजा के आना चाहिए. अब वो पेट्रोल भराने जा रही है क्योंकि एम्बुलेंस ये तो नहीं कह सकते अभी आप के आधा घंटे के बाद मैं पेट्रोल भरा के आता हूँ फिर मैं आपके पास आऊँगा. नहीं, एम्बुलेंस को हमेशा तैयार रहना चाहिए. तो लोगों को ये भी कंसेप्ट बदलने की ज़रूरत है कि खाली एम्बुलेंस को भी रास्ता देना ज़रूरी है
क्योंकि पेशेंट ये नहीं सोच के बताएगा कि चलो आधे घंटे के बाद एम्बुलेंस वालों की अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं, इमरजेंसी है, तो हमेशा सतर्क रहना जरूरी है एम्बुलेंस के, ये संदेश आप पहुँचाना चाहते हैं। दूसरा कि लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई राइट में लेफ्ट में जाए, कोई राइट में जाए, कोई जल्दी चलाए, कोई धीरे चलाए। तो एक कॉमन मैसेज, एक कॉमन मैसेज के साथ एक कॉमन पिक्चर, जो आप पीछे पिक्चर देख रहे हैं, लेफ्ट में जाओ और एम्बुलेंस राइट में जाएगी। अगर आपकी गाड़ी आप धीरे कर रहे हैं तो आगे की जगह खाली होती है और उस खाली जगह में बाकी के जो व्हीकल जो नहीं समझते हैं वो लोग चले जाएंगे तो ग्रीन जोन ऑपोजिट पर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ट्रैफिक पुलिस से हम ये सहयोग ले रहे हैं कि हमने एम्बुलेंस ऑपरेटर की जब मीटिंग ली तो उनको एक हेल्पलाइन नंबर बताया जो आप लिख सकते हैं 7738393839। उसमें जैसे ही एम्बुलेंस ऑपरेटर पेशेंट का कॉल आता है और वो बताते हैं कि ये पेशेंट को हमें ये जगह पे लेके जाना है, तो उसी समय वो लोग वायरलेस पे संदेशा भेजेंगे और जितने भी ट्रैफिक के सिग्नल्स आते हैं वहाँ पे वो लोग क्लियर जोन करते जाएंगे, जैसे कि वीआईपी मूवमेंट के लिए करते हैं। जैसे ही वो पेशेंट को पिकअप करके बताएगा कि हमें ये हॉस्पिटल में जाना है, तो वो हॉस्पिटल में वो पेशेंट को जाने का पूरा मार्ग का अवरोध दूर करेंगे। इस तरह से जनता ट्रैफिक सिग्नल में तो पुलिस हेल्प करेगी, बट इन बिटवीन दो सिग्नल के इन बिटवीन कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं रहती है। तो उस समय जनता ने अपनी जिम्मेदारी समझ के लोगों को रास्ता देना चाहिए। हम यही लोगों से कहते हैं, हमने बहुत सारे लोगों को प्लेज बांटी है कि प्लीज प्लेज दैट यू आर विथ अस, और मीडिया से भी अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे ही एम्बुलेंस के देखे तो प्लीज उसको रास्ता दीजिए। और हम राधे संस्था में हम लोग चाहते हैं कि हर एक पेशेंट वीआईपी पेशेंट हो, क्योंकि वो उसके घर के लिए तो वीआईपी है, हर किसी का मेंबर उसके घर के लिए वीआईपी है। और हम जनता अगर उसको वीआईपी नहीं समझेंगे तो जब हमारा कोई है तो वो उसको नहीं समझेगा। जैसे मैं हमेशा एक छोटा सा कोट कहती हूँ, पुराने जमाने की एक स्टोरी है कि अकबर और बिरबल में लोग कहते हैं कि वो पानी हौज में सब लोगों ने दूध डालना था, लेकिन सब लोगों ने पानी डाला, क्यों? दूसरा दूध डालेगा, तो वो पानी से ही भरा हुआ था। इसी तरह अगर हम कुछ बदलाव चाहते हैं तो पहले हमें पहल करनी पड़ेगी, दूसरे करे या ना करे, एटलीस्ट हम तो करें। बस यही संदेश हम लोगों तक आपके जरिए पहुंचाना चाहते हैं कि पहले तो एम्बुलेंस देखे तो लेफ्ट में हो जाइए और एम्बुलेंस को राइट में जाने दीजिए। दूसरा मदद है कि तुरंत ही आप ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम में 100 नंबर पे या कंट्रोल करके एम्बुलेंस का रास्ता बताइए कि हमने ये एम्बुलेंस देखी। तीसरा, इन बिटवीन रास्ते में अगर कोई जगह नहीं दे रहा है तो आप उस समय के लिए आप ट्रैफिक हवालदार बन सकते हैं। और चौथा, लोगों को ये माहिती जितनी स्प्रेड कर सकेंगे उतनी स्प्रेड कीजिए, फोन पे डिस्कशंस, ग्रुप मीटिंग्स, जहां हो सके वहां आप उसको फैलाने में मदद कीजिए और जिंदगी बचाने में राधी और नवी मुंबई पुलिस का सहयोग कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, जब डॉक्टर सावला ने मुझसे ये आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट को लेके आ रही हैं जिसमें हर तरह से ये कोशिश की जा रही है कि पेशेंट को, हर पेशेंट को गोल्डन आवर में मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए। दोस्तों, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि वो छोटी से छोटी चीज भी अगर हो, अगर उसका ध्येय अच्छा है, उसके साथ हम जुड़ते रहें। मुझे बहुत खुशी होती है ये कहते हुए कि श्रीराम आज हम पूरी तरह से इस कोशिश के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये मुहिम या ये प्रोजेक्ट सिर्फ मुंबई या नवी मुंबई तक सीमित ना रहते हुए हम चाहते हैं कि इसे पूरे देश में फैलाएं। देश के हर शहर में हम इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे और हर तरह से ये प्रोजेक्ट सब तरफ में फैलाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूँ या मैं नहीं सोचता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में कोई लोग इनसेंसिटाइज्ड हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीछे एम्बुलेंस की आवाज आ रही है लेकिन फिर भी लोग चाहते हुए जगह ना दें। इतने हम लोगों का जमीन अभी मरा नहीं। लोग चाहते हैं उन्हें जगह देना, लोग चाहते हैं उनको आगे बढ़ाना, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि तरीका क्या है। दिल में इच्छा होती हुई भी शायद हम हड़बड़ी में कभी राइट को चले जाते हैं, कभी लेफ्ट को चले जाते हैं।
कभी फास्ट गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं, ये सोचते हुए कि एम्बुलेंस निकल जाए। लेकिन इंटरनेशनली जो एक रूल है उससे अगर हमने सब तरफ पॉपुलराइज किया या लोगों को एजुकेट किया तो ऑटोमेटिकली वो जो ग्रीन कॉरिडोर है वो बनता चला जाए। इंटरनेशनल रूल ये है कि अगर एम्बुलेंस या किसी भी एमरजेंसी व्हीकल की आवाज आप सुने तो मूव टुवर्ड्स योर लेफ्ट एंड स्लो डाउन। अगर ये एक ग्राउंड रूल हर आदमी फॉलो करने लगे तो अपने आप राइट से एक गोल्डन कॉरिडोर बनता चला जाएगा। बस दोस्तों, यही एक छोटा सा मैसेज है जो हम हर मुहिम के थ्रू लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं गांधी फाउंडेशन के साथ। मैं शुक्रगुजार हूँ मुंबई पुलिस का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कि उन्होंने इतना सहयोग दिया है और इस अच्छे कार्य के लिए अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया। थैंक यू। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो ऑलरेडी डीसीपी सालवे साहब बोला है और डॉक्टर सावला मैडम भी आपको बोला है। मैं आपको कितनी बोलूँगा, 40-50 साल पहले तो हम एम्बुलेंस कुछ ज़्यादा देखा नहीं, छोटा छोटा शहर से आया, गाँव से आया, हम लोग देखा। केवल बड़े शहरों में भी गिन सकता हूँ एम्बुलेंसेस। अभी हॉस्पिटल फैसिलिटीज बढ़ गया, रोड बढ़ गया, अच्छा हो गया, गाड़ियों भी ज़्यादा हो गया, लोगों का अवेयरनेस भी बढ़ गया, तो उस कारण से एक अपेक्षा है। एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस आया, लेके हॉस्पिटल में गया तो आदमी को जिंदगी बच सकता है। मैं उससे पूछा है भाई अंदाज नवी मुंबई शहर में साल में कितने लोगों को एम्बुलेंस में हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ये 50 से 55,000 ऑलमोस्ट 50 to 55,000 people are being taken to hospital as साफ हो गया था। This golden hour thing, first पहले 1 hour is the life saving hour, उसको golden hour बोलता है। वो टाइम में पहुंचा है तो डॉक्टर्स आर एबल टू सेव द लाइफ विद मोर परसेंटेज, है ना। इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हर पेशेंट एक गोल्डन आवर के अंदर ही हॉस्पिटल पहुंचे, सो दैट कोई भी बच सकता है वो लाइफ तो बचना चाहिए। कोई ट्रैफिक का कारण से, ट्रैफिक जाम के कारण से, कोई आदमी कमजोर कपड़ा की वजह से ये आदमी, कोई भी आदमी हॉस्पिटल पहुंच ले, उसका मेडिकल हेल्प टाइम में ना मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक फैमिली का लाइफ वो नहीं जाना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं जो भी वो लाइफ है, बड़े आदमी हैं जो भी वो लाइफ है। उनके छोटे बच्चे बहुत बड़ा हो सकता होंगे, जिंदा है, बड़े आदमी, बुजुर्ग आदमी गया है तो वो घर में इकोनॉमिक हालत ही खराब हो सकता है, पूरा फैमिली परिवार डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए हम लोग तब मैडम आके बोला है, बस्ती में मैडम को देखने के बाद हमको फेज 3 टाइप दिखता नहीं है, आपको मालूम है। तो उनसे बात करने के बाद, उनका आइडियल से सब सुनने के बाद हमको लगा है इतनी नोबल काज
राधे फाउंडेशन कर रहे हैं, ओके, तो क्यों ना हम भी उसके साथ दें और एटलीस्ट कितनी जिंदगी हम बचा सकता है तो उसमें हमारा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एंड पुलिस का कर्तव्य भी होता है, बोल के मैं ट्रैफिक खालवे साहब को बोला, खालवे साहब has taken total interest along with his traffic people. Lot of discussions took place, स्प्रिट करना, ये वो, ऑल दैट पोस्टर्स लगाना, सब कुछ किया। तो अल्टीमेट है इसको पब्लिक तक क्लियरली पहुंचाने वाले हमारा भाषण से नहीं होता है। तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या दिखाएंगे, आप कैसी लोगों को मन में लाइफ के बारे में आप बोलेंगे और वो लोग क्या करना चाहिए। बोल रहा था गाड़ी लेफ्ट में ले लो, इंटरनेशनल लेफ्ट में ले लो, गाड़ी को अलाउ करो, जाने दो, नॉर्मल ट्रैफिक में जाओ। बहुत सारा पब्लिक क्या करता है, आज साफ बोला है, एम्बुलेंस आएगा, एम्बुलेंस का आ जाए तो मैं आगे चले जाऊंगा, नहीं तो एम्बुलेंस के पीछे लगाएंगे स्पीड। ये थोड़ा सेल्फिशनेस थोड़ा कम रखा, बाजू रखा आदमी, तो हम लोग बहुत सारा मदद कर सकता है, समाज में लोग बचा सकता है। तो इस कारण से मैं ये भी किया था, ये तो होने वाला था आज, तो कुछ दिन पहले मैं दोनों टोल नाका वाले को बुला के उनको कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन सिखाया था। भाई 4 मिनट इज द टाइम, यू हैव टू क्लियर द व्हीकल, तो should not be more than 4 minutes. I can allow maximum 5 minutes. So मैं कुछ इंप्लीमेंट करके आप लोग नाराज होने की इच्छा, आप भी एक लाइन लगाओ, 5 मिनट में हम इतनी गाड़ी क्लियर कर सकता है। वो लाइन के आगे गाड़ी है तो आगे गाड़ी फ्री चलाओ, नंबर 1। नंबर 2 इज हमेशा राइट चैनल, फर्स्ट राइट चैनल, you make it as a green channel. First preference, top preference is to the ambulance, बाद में any other vehicles. And in some places, school buses also are very important in the morning time students to school. ये ऐसी आप करो और आपका एक आदमी को राइट चैनल में पहले खड़ा करके रखो, तब एम्बुलेंस का आवाज आएंगे, नहीं तो कभी आपका कंट्रोल रूम से मैसेज आएगा एम्बुलेंस आ रहा है, वो चैनल खाली रखने के लिए आपको ऐसा। तो इसीलिए हर आदमी हम लोग बिकॉज कोई भी ऐसे आदमी इधर नहीं बैठा हुआ होंगे, उसका परिवार में इधर क्लोज में और डिस्टेंट रिलेटिव में कोई एम्बुलेंस में नहीं गया, ऐसा बोल ही नहीं सकता कोई। बिकॉज मेरे फैमिली में एटलीस्ट 4 लोगों को मैं एम्बुलेंस में बैठ के लेके गया, तो इसीलिए मैं बोल सकता है 100% every person is going through this trauma when they sit in ambulance, they always feel time and opportunity. So let us all come together, Radhe Foundation, police and all the press friends and media friends come together and a campaign बहुत बड़े करके awareness create करेंगे so that उसका फायदा आने वाले दिन में जाएगा। या हमारे पास ऐसे कोई ऑप्शन है कि हम नज़दीक में कोई एम्बुलेंस का एक जोन बना करके जहाँ से इमीडिएटली सर्विस मिल सके, बिकॉज हॉस्पिटल से स्पॉट पर पहुँचने में बहुत वक्त लगता है सर। उसमें ट्रैफिक पुलिस वाले किसी भी गाड़ी में उसको पेशेंट को लेके हॉस्पिटल पहुँचाते हैं ताकि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल पाए। तो क्या नवी मुंबई में पुलिस के माध्यम से कोई ऐसी सेवा हो सकती है कि एम्बुलेंस नज़दीक के कहीं जोन पे हो और इमीडिएटली पहुँच पाए स्पॉट? आपका सजेशन मैं मान्य करता है। मैं म्यूनसिपल कमिश्नर को ऐसी हमारा ट्रैफिक ब्रांच द्वारा एक विनती पत्र भेजूंगा कि आप जो आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ कहाँ आप एम्बुलेंस लगा सकते हैं। ओके, वी विल स्पॉट द एक्सीडेंट्स, या 2 साल का एक्सीडेंट्स पूरा स्पॉट करके नज़दीक एरिया में उनको चाहिए तो हम जगह क्रिएट कर सकता है बोर्ड में, सो दैट तभी भी जरूरी है कि इमीडिएटली एम्बुलेंस उधर पहुंचेंगे और लेके जा सकते हैं। I will just add that sir has forgotten. जस्ट ऐड करूँगी कि सर एक बार बहुत बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया है कि सिर्फ हमने एम्बुलेंस ऑपरेटर को और एक मैसेज दिया था जो कि जैसे ही एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में फ़ोन करेगी तो वो लोग जोन ट्रैफिक क्लियर करेंगे। साथ में एक SOP है जो मेरे हाथ में है, जो सर आपसे बताना भूल गए हैं।
मैंने ऐसे ही सर से बात की थी कि सर हॉस्पिटल में कई बार पेशेंट को लेते नहीं है, या एज ए डॉक्टर मुझे पता है कि अगर एक हॉस्पिटल में जगह नहीं है या वो टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट को दूसरी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो गोल्डन आवर वैसे ही वो चला जाता है और शिफ्टिंग के लिए जो समय जाता है उसमें पेशेंट की जिंदगी और जाने का संभव होता है। तो कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं। एंड टू वेरी थैंक्स टू सर एंड टू माय सरप्राइज के 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे एक एसओपी भेजी कि मैडम आप एसओपी देख लीजिए, उसमें आपका कोई फीडबैक और कमेंट हो तो जरूर दे दीजिए। एसओपी ये कहती है कि जैसे ही हमें पता चलेगा कि एम्बुलेंस में पेशेंट है उसको ये हॉस्पिटल में लेके जाना है, कंट्रोल रूम के पूरे स्टाफ को ब्रीफिंग की गई है और वो कंट्रोल रूम का स्टाफ हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट, हमारे पास सारे हॉस्पिटल्स के नंबर है, उनके ओनर्स के नाम है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमारे साथ शेयर किए हैं, और वो कंट्रोल रूम से हॉस्पिटल में कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि वो पेशेंट को रिसीव करने के लिए तैयार हो। अगर कोई एम्बुलेंस वाले को पता नहीं है, कई बार मुंबई के बाहर से भी एम्बुलेंस जब आती है तो उनको भी रास्ता दिखाने का काम करेंगे। हम लोगों ने कंट्रोल रूम में गूगल मैप के साथ पूरा ये सेटिंग करके रखा है, मैंने पर्सनली देखा है, साहब और मैंने जी पर्सनली देखने लिए, तो इस तरह से ये काम करेगा। तो जितना हो सके उतना पेशेंट का गोल्डन आवर में ट्रीटमेंट मिलनी ही चाहिए, ये पूरी कोशिश है। और एम्बुलेंस हॉस्पिटल्स भी तैयार रहे, और अगर ये हॉस्पिटल में पेशेंट कई बार बोलते हैं हमें ये हॉस्पिटल जाना है, उसमें वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कंट्रोल रूम से सजेशंस भी जाएगा भाई ये इस तरह की फैसिलिटीज हॉस्पिटल में नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाइए। कई बार वो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पेशेंट आ गए हैं, वहाँ बेड की जगह नहीं है, तो वो ये भी बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे अभी पेशेंट बेड की अवेलेबल नहीं है, तो वो तुरंत उनको इन्फॉर्मेशन, उनके ऊपर हमारे पास सारे एम्बुलेंस ऑपरेटर के नंबर हम दे रहे हैं, तो उसका भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रियली अप्रिशिएट सर का ये इनिशिएटिव को कहना भूल गए थे। या ये जो अपने 24/7 है या ये कैसे सर्विस है? ये 24/7 सर्विस है। ओके, इसका ऑफिस कहाँ पे है आप लोगों? आप कहाँ पे इसका ऑफिस है एग्जैक्टली? किसका? राधिका कंट्रोल रूम का? कंट्रोल रूम नहीं, ट्रैफिक पुलिस का नवी मुंबई पुलिस control is there, traffic control helpline is there. Yes, sir. Okay, so you will give the numbers, you will share. हमने हर जगह Already posters will हर पोस्टर्स में One is traffic helpline. Yes, sir. Another is an extraordinary setup civil of control room. Okay, so these are the, because basically क्या है, if a patient is being diverted or patient is to be taken to a particular hospital, ये माहिती आहे तो ट्रॅफिक कंट्रोलला वायरलेस मध्ये सांगितले की रोड खाली ठेवा, so they will try to keep the road clear for the patient.